चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पेपर की तहसील समानी, और समानी में इस वक्त हम मौजूद हैं सोना वैली में। सोना वैली बॉर्डर लाइन पे मौजूद है, इसके साथ बड़ो है और इसके एक साइड पर चाही, और इस तरह दूसरी जानिब जब हम जनूबी जानिब बढ़ते हैं तो फिर आता है चौकी। हम मुखातिब हैं यहाँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ऑफिस में। मुखातिब होते हुए पूछना चाहेंगे आपका नाम जी? निसार अहमद निसारी। आपका ताल्लुक सोना वैली से ही है? जी जी। तो आप इस वक्त ऑफिस में बैठे हैं, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के मामले पर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें क्या खराबी है, क्या वो मामलात हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि हमारे हकूक हमें नहीं मिल रहे? वो कौन सी सूरत हाल है जिससे हमें हकूक मिल सकते हैं? और हम मौजूदा सूरत हाल में जब इस खित्ते का नाम आज़ाद कश्मीर रखा गया है और आज़ाद कश्मीर के बिहाव पर क्या आप इस टुकड़े को आज़ाद समझते हैं या नहीं? मैंने बात थोड़ी लंबी सी की, आपके दफ्तर का तारुफ आ गया जी। आप आज़ाद नहीं है क्या? कहाँ आज़ाद है जी, ये तो एक नाम है आज़ाद कश्मीर। पहली बात है, इसको बेस कैंप बनाया गया था उस वक्त, जो यहाँ रह कर उन लोगों को आज़ाद करवाना है, लेकिन बेस कैंप की तो ये खाली नाम ही है। यानी गोया आप इसको आज़ाद कश्मीर नाम ही सिर्फ समझते हैं, आपका ख्याल है कि ये आज़ाद नहीं है? आज़ाद कहाँ है जी, यहाँ पर इनके अपनी कोई हैसियत नहीं है। हमारी ये जो हुकूमत बनी हुई है, मुजफ्फराबाद जो बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ये जो टुकड़ा है ये 4000 कुछ मुरब्बा मील है। जी जी। तो गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा ज़मीनी खिता है, उसको शामिल कैसे करेंगे जबकि पाकिस्तान ने उसको फिल वक्त एक अजीब सी कैफियत में रखा हुआ है? आपके पास क्या माइंड है कि कैसे ये मुनज़्ज़म होगा जबकि ये आज़ाद कहलवाता है? तो आज़ाद को बेस कैंप की हैसियत से पहले गिलगित बल्तिस्तान को तो अपने कंट्रोल में लेना चाहिए दोबारा, या नहीं लेना चाहिए, इसी तरह चलना चाहिए काम? देखेंगे ये महकूम लोग हैं। पहली बात तो ये है कि ये गिलगित कैसे गया पाकिस्तान के? नहीं, ये बात नहीं, शामिल करें या नहीं, नहीं, वो तो है गया, वो तो हमारा हिस्सा है ना जी। अच्छा, अब ये बताएं कि इसको बेस कैंप बनाया गया, इस पे बहस बड़ी लंबी है, बहस डिबेट करेंगे। इस वक्त यहाँ मर्दमशुमारी का दौर है और आपसे थोड़ी देर पहले हमने क्लिप लिया। मर्दमशुमारी पे तनकीद करें और हम इस क्लिप को वाइंड अप करें। मर्दमशुमारी में क्या मसला है जो पाकिस्तान कर रहा है? यानी मर्दमशुमारी पाकिस्तान की हो रही है या कश्मीर आज़ाद कश्मीर की हो रही है? नहीं, आज़ाद कश्मीर की तो नहीं हो रही ना, ये तो पाकिस्तान करवा रहा है। ये स्लो पॉइजन दे रहा है, ये इसको हड़प करने के चक्कर में है। तो उसमें हमारी पहचान को ख़त्म किया गया, उसको हमारी ज़बानें जो है कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, इन सब को ख़त्म किया गया। तो हम इस जो मर्दमशुमारी हो रही है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अच्छा, ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ डिसीजन किया इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया और वह दस्तूर से वहाँ जो उसकी डेमोग्राफी है वो भी चेंज कर रहा है, वहाँ नए लोग आबाद भी कर रहे हैं, उनको बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट शायद दे रहे हैं या नहीं, लेकिन शरीयत दे रहे हैं, या वो जो कुछ भी उन्होंने ख़त्म कर दिया बाशिंदा भी हैसियत। तो इसको क्या समझ रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग, उस वहाँ तो स्पीड तेज़ है, तो उसको फाइट कश्मीरियों ने करना है या पाकिस्तान ने करना है? देखो जी, पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या फाइट की है? ये इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये खुद कश्मीरी कौम उठेगी, कश्मीरी कौम ही इसके साथ जंग करेगी या इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी, सड़कों पर निकलेगी। तो पाकिस्तान ने तो कुछ 75 सालों में कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेगी पाकिस्तान? बल्कि ये हिंदुस्तान ने जो कदम उठाया है ये पाकिस्तान की मर्जी से उठाया है। कुछ और आप कहेंगे? हम इसको वाइंड अप करें, फिर कभी बात करेंगे। मर्दमशुमारी पे को बात कहनी है तो कर दें। नहीं, वो सिर्फ हमारी पहचान जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। हम हमारी पहचान वापस दीजिए। बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन, हम आपसे मुखातिब रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सोना वैली ऑफिस से। इसी पे अपने कैमरामैन साथी के साथ चौधरी फजल रहमान आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।